समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की डिजिटल सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज जब मोबाइल हर हाथ में है, गाड़ियों और जहाजों तक में जीपीएस है और बैंकिंग से लेकर शासन की हर गतिविधियां इंटरनेट पर आधारित हो चुकी है, तब कम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी एक बेहद संवेदनशील मसला बन गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि तकनीक का विकास चाहे वैश्विक स्तर पर हो, लेकिन जब हम विदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो सरकार को उस पर निर्णायक नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। किसी भी आपातकाल या संवेदनशील परिस्थितियों में देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए और सरकार को तकनीक के संचालन पर नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तक हैक हो जा रही हैं और आम आदमी ऑनलाइन ठगी का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में सिर्फ विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना खतरा हो सकता है। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। खबर हरदोई से है। हरदोई शाहजहांपुर मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने अपना आपा खो दिया। इसके साथ ही सैदपुर में खोखे पे टक्कर मार दी। खोखे पे बैठे बुजुर्ग शिवपाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिहाटा गोकुल पुलिस ने कार चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया और मामला दर्ज कर लिया। स्थानीय थाना बेटागुड़ को सूचना प्राप्त हुआ कि सैदपुर गांव के पास में एक कार से एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची थी। एक कार जो कि शाहबाद की तरफ से तेज गति से आ रहा था और अनियंत्रित होकर सैदपुर गांव के पास में एक खोखा को टक्कर मार दिया। खोखा में बैठे एक व्यक्ति जिनका नाम शिशुपाल पुत्र रघुवर, उम्र करीब 60 वर्ष, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायत माभर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके से ही ड्राइवर व गाड़ी को पुलिस हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य वैधानिक खबर कानपुर देहात से है, जहां पर युवती से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है तो वहीं पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले में युवती के बदनीयती से पकड़ने और साथ ही अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है तो वहीं चीख पुकार मचने पर पीड़ित मां के साथ आरोपियों ने मारपीट किया है। आरोपी ने पीड़ित की मां को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। थाने से तहरीर देने के बावजूद भी कार्रवाई न करने का पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि थाना अध्यक्ष ने अपने मन मुताबिक तहरीर लिखवाने का दबाव बनाया। पीड़ित ने मामले को मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराकर शिकायत करवाई है। थाना रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है। तो मुकेश पाल घर में घुसाए, गाली गलौज बद्दी देने लगे। लड़की अंदर थी, वो चीखने लगी, छीना झपटी करने लगे। जब तक हमारा आना हुआ और अंदर जैसे आए तैसे उसने लाठी उठाई, हमको दोनों हाथों से पीटने लगा तो हमने अपनी लड़की को अंदर कर दिया। ये मारते हुए गली तरफ ले गया। ये 9 तारीख की थाने में शिकायत मैंने की है। तो खबर कुशीनगर से है। गांव के खलिहान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। गांव के 64 घरों को चस्पा किया गया है। नोटिस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के नोटिस से ग्राम में आक्रोश फैला हुआ है। नोटिस में अवैध निर्माण बताते हुए 7 दिन के भीतर कब्जा करके खाली करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही तय समय सीमा पर भूमि खाली न करने पर बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अवैध कब्जा करने वालों में शामिल है अधिकतर मुस्लिम परिवार। तो वहीं हाटा तहसील के अंतर्गत बिशनपुरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही कई घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में अवैध निर्माण बताते हुए 7 दिन के भीतर खाली करने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने तय समय सीमा पर भूमि खाली न करने वालों पर बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अवैध कब्जा करने वालों में ये शामिल है अधिकतर मुस्लिम परिवार और वहीं पर हाटा तहसील के अंतर्गत बिशनपुरा गाँव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर मुरादाबाद दिल्ली लखनऊ ट्रैक पर मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। दिल्ली लखनऊ ट्रैक पर मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी है। बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया। आधा घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। इंजीनियरों ने मरम्मत करके कटघर से गाड़ी को रवाना किया। रामगंगा नदी ब्रिज पर सुबह 6 बजे की ये घटना बताई जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर संकटा देवी चौकी क्षेत्र पर संकटा देवी मंदिर में शुक्रवार को बदरपुर थाना मैंगलोरगंज निवासी पीड़ित अनीता यादव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर
पुलिस ने शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर दिया। जहां शनिवार को संकटा देवी चौकी क्षेत्र में स्थित संकटा देवी मंदिर में चैन स्नैचिंग की घटना को लेकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर सिकंदरपुर के पूर्व विधायक पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं हुई है, उसके बाद पहली बार सिंदूर स्ट्राइक भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर अपना बड़ा पराक्रम दिखाया है और देश का मान सम्मान बढ़ाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा के मान सम्मान के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके साथ ही सिंदूर स्ट्राइक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। देखिए, हम अपने जो भारतवर्ष है, हमारी सेना ने बहुत बड़ा पराक्रम, भारत की सेना द्वारा बहुत बड़ा पराक्रम दिखाते हुए पहली बार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरीके की स्ट्राइक हुई है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के। खबर अमेठी से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर जिले के तिवारीपुर से गायब हुए ई रिक्शा के साथ पीपरपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने चोरी के ई रिक्शा को काटकर उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने के फिराक में थे। पीपरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों शातिर चोरों को ई रिक्शा के पार्ट्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने शातिर चोरों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें फिलहाल जेल भेज दिया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर तेंदुए के आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक से छुटकारा फिलहाल गांव वालों को मिला है। रेस्क्यू के दौरान पिंजरे में कैद हुआ है तेंदुआ। वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को फिलहाल पकड़ लिया है। तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।